रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी ने एक प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि रुद्रप्रयाग विधानसभा के विकास के लिए हर संभव प्रयास हो रहे हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि 7 महीने के भीतर केंद्र और राज्य सरकार के माध्यम से 200 करोड़ की योजनाएं विधानसभा क्षेत्र के लिए स्वीकृत करवाई गई हैं। आने वाले समय में और भी विकास कार्य क्षेत्र के लिए किए जाएंगे। 14 नवंबर 2022 को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत कोटगी में नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। पहले मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को, अपने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी को, अपने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री माननीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि लंबे समय से जिस नर्सिंग कॉलेज की हम प्रतीक्षा कर रहे थे, अंततोगत्वा उसकी स्वीकृति हमें प्राप्त हुई और 14 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के कर कमलों से उसका फाउंडेशन स्टोन, उसकी जो शिलान्यास है वो कोटगी में किया जाएगा। और रुद्रप्रयाग की जनता को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जो मैंने वायदा किया था जनता से कि एक उच्च शिक्षण संस्थान की हम स्थापना करवाएंगे, उसमें एक कदम हमने आगे रखा है और मुझे उम्मीद है कि इसी तर्ज पे कुछ और कदम हम आने वाले समय कितनी अभी नर्सिंग कॉलेज के लिए 3 हेक्टेयर लगभग 150 नाली भूमि का अधिग्रहण किया गया है और 20 करोड़ के आसपास इसकी लागत है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसका और भी विस्तार होगा। भूमि हमारे पास उपलब्ध है और आने वाले समय में इसको और विस्तार देने की संभावनाएं बनी। भरत सिंह चौधरी ने कहा कि रुद्रप्रयाग विधानसभा में लंबे समय से नर्सिंग कॉलेज को लेकर संघर्ष किया जा रहा था। जनता की ये मांग भी पूरी कर दी गई है। 14 नवंबर को मुख्यमंत्री धामी इस मांग को पूरा करेंगे। विधायक ने बताया कि 20 करोड़ 44 लाख की लागत से नर्सिंग कॉलेज का निर्माण होगा, जिसमें 18 करोड़ केंद्र सरकार की एसटीए योजना के तहत प्राप्त हुए और 2 करोड़ 44 लाख राज्य सरकार के माध्यम से कॉलेज निर्माण को मिलेंगे। इस कार्यकाल में 45 करोड़ की लागत से हमारी तल्ला नागपुर पंपिंग पेयजल योजना फेज 2 का कार्य प्रारंभ हो चुका है। 25 करोड़ की लागत से भरदार जो रोठिया जवाड़ी पेयजल योजना फेज 2 के नाम से है, जिसमें पश्चिमी भरदार के जितने भी प्रथम चरण में जो गांव छूट गए थे उनको सम्मिलित किया गया है और 25 करोड़ की लागत से हमारी ये जो पंपिंग पेयजल योजना है इसका भी कार्य प्रारंभ हो चुका है। 20 करोड़ की लागत से बछड़ सिंह क्षेत्र के नवासू खेड़ा खाल लिफ्ट पेयजल योजना का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। शूनी धारकोट मोटर मार्ग के प्रथम चरण की हमको स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। बजीरा श्यालदोरी राणा खर्क जो मोटर मार्ग है उसकी भी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। सेमा बिरान गांव मोटर मार्ग का टेंडर हो चुका है और बहुत जल्दी संभवतः इसी हफ्ते हम इस पे कार्य प्रारंभ करने वाले हैं। उसी तरह से हमारी आरसियों बछड़सियों की सड़क का भी टेंडर हो चुका है और उसका भी संभवतः इसी हफ्ते कार्य प्रारंभ हो जाएगा। बंदरतूली मवाणगांव मोटर मार्ग जो भिमली होते हुए तैला तक जाएगी, एक रिंग रोड की स्थापना, इसकी भी स्वीकृति हमको प्राप्त हो चुकी है और बहुत जल्दी हमको अलकनंदा नदी पे कोटगी और घोलतीर के मध्य एक मोटर पुल की स्वीकृति प्राप्त होगी, जिससे जो हमारी पहुंच मार्ग नर्सिंग कॉलेज के लिए बनना है वो बन करके तैयार हो जाएगा। सिल्ला से चाका के मध्य मंदाकिनी नदी पे भी एक पुल की स्वीकृति हमें शीघ्र प्राप्त होने वाली है। इसकी बहुत जल्दी शासनादेश उसका होने वाला है और इससे सिलगढ़ और बड़मा पट्टी की जो बहुत पुरानी मांग थी मोटर मार्ग से जुड़ने की वो पूरी होगी। अगस्त मुनि और चाका फलाटी के बीच में एक ट्रॉली का निर्माण कार्य
इसी हफ्ते उसका टेंडर हो चुका है और उसका इसी हफ्ते हम कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो मोटे मोटे तौर पे ये बड़ी बड़ी योजनाएं थी जो इन 6-7 महीनों के अंदर मेरे विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत हुई हैं और बाकी जो योजनाएं हैं उन पे काम चल रहा है। बहुत जल्दी अन्य योजनाएं। उन्होंने बताया कि नर्सिंग कॉलेज में नर्सिंग से जुड़े सभी कोर्स संचालित होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे क्षेत्र सहित जनपद के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। चौधरी ने कहा कि रुद्रप्रयाग विधानसभा में ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं। जो समस्याएं सालों से चल रही थी वो समस्याओं का निदान हो रहा है। नगरासू छिनका के मध्य जल्द ही पुल मोटर मार्ग के लिए प्रथम चरण की स्वीकृति प्रदान होगी, जिससे तल्ला नागपुर क्षेत्र बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ जाएगा। उन्होंने अपने 7 महीने के कार्यकाल में किए जा रहे कार्यों की भी जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से विधानसभा क्षेत्र में 200 करोड़ की लागत की कई योजनाएं संचालित हो रही हैं।